सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका और उस मुल्क के रहनुमाओं ने एक दो नहीं हजारों मासूमों का खून बहाया है। मुल्क शाम हो या इराक या फिर अफगानिस्तान, अमेरिकी फौज ने कभी गलत जानकारी के जरिए तो कभी गलत निशाना लगाकर मुसलसल हजारों मुस्लिमों का खून बहाता रहा। कभी इराक में तो कभी मुल्क शाम में और अब अफगानिस्तान में। हमेशा अमेरिका ने हलाकतों की तादाद कम बताई और बहुत ही कम बताई। अब खुद अमेरिका की एक एजेंसी ने सनसनीखेज इंकशाफ करके ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के ये तीनों रहनुमा सिर्फ गुनहगार ही नहीं बल्कि मासूमों के कातिल भी हैं। रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका हर एतबार से अमीर है। माशी, दिफाई और दीगर हवालों से भी आप अमेरिका को अमीर ही पाएंगे, तभी अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। और अजीब बात यह है कि अमेरिका के खिलाफ जल्दी कोई मुल्क ज़बान खोलने से भी कतराता है। अमेरिका कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न कर दे, दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है या रिवायती मुखालिफत पर मबनी बयान जारी करके आराम करने लगती है। अमेरिका ने एक दो नहीं हजारों मासूमों का मुल्क शाम, इराक और अफगानिस्तान में खून बहाया है। अमेरिका ने इस जुर्म का एतराफ़ भी किया, लेकिन ये वाहिद ऐसा जुर्म है जिसकी कोई सज़ा नहीं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के नाम पर मासूमों की जान ली है और वह भी हजारों मासूमों की जान अमेरिकी फौज ने ली है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट से एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में हफ्ते को शाये होने वाली खबर में पेंटागन की नई दस्तावेज़ात के हवाले से बताया गया है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों की बुनियाद इंतहाई नाक़िस खुफिया मालूमात पर थी, जिनके नतीजे में कई बच्चों समेत हज़ारों शहरी हलाक हो गए। अखबार का कहना है कि दस्तावेज़ात में शहरी जानी नुकसान की 1300 रिपोर्टों का अहाता किया गया है, जिससे हुकूमत की उस तस्वीर कशी पर चोट पड़ती है कि ये जंग ठीक निशाने पर गिरने वाले बमों से लड़ी गई। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि शफाफियत और एहतसाब के वादे बाकायदगी से पूरे नहीं हो रहे थे। रिपोर्ट, जिसके बारे में अखबार का कहना है कि ये पहला हिस्सा है, उसमें कहा गया है कि फराहम किए गए एक भी रिकॉर्ड में गलती की तहकीकात या इंज़िबाती कार्रवाई का जिक्र मौजूद नहीं है। गरचे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट किए गए मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी बयान हो चुके हैं, ताहम अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि शहरी अमवात को बेहद कम बताया गया, यानी कम अज़ कम कई सौ कम अमवात बताई गई हैं। अखबार की रिपोर्ट में जिन 3 वाक़यात का हवाला दिया गया है उनमें 19 जुलाई 2016 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की बमबारी थी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि उनमें शुमाली शाम में दाइश के ठिकाने रखने वाले 3 इलाकों को निशाना बनाया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 85 जंगजू मारे गए, लेकिन उसके बरअक्स मरने वाले 120 काश्तकार यानी किसान और दूसरे देहाती थे। एक और मिसाल 2015 में इराक के शहर रमादी में किए गए हमले की है, जिसमें एक शख्स को नामालूम भारी शय घसीट कर दाइश के ठिकाने में ले जाते हुए देखा गया। एक जायजे से पता चला कि ये चीज़ उस बच्चे की लाश थी जो हमले में मारा गया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी की नाक़िस या नाकाफ़ी फुटेज का अक्सर नतीजा गलत हदफ को निशाना बनाने की हलाकत खेज नाकामियों की सूरत में निकला है। हाल ही में अमेरिका को ये दावा वापस लेना पड़ा था कि अगस्त में काबुल की एक सड़क पर ड्रोन हमले में तबाह की गई गाड़ी में बम थे। इस हमले के मुतासरीन में ख़ानदान के 10 अफराद चल बसे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों में बच जाने वाले बहुत से शहरी मासूर हो गए हैं, जिन्हें महंगे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन 1 दर्जन से भी कम मुतासरीन को अदायगियाँ की गई हैं। जब अखबार ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन बिल अर्बन से इस हवाले से तबसरे के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद गलतियां होती हैं, खा उनकी बुनियाद नामुकम्मल मालूमात हों या दस्तयाब मालूमात का गलत तज्जिया, और हम गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस किस्म के नुकसान से बचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम हर काबिल भरोसा मामले की छानबीन करते हैं और हमें मासूम शहरियों की हलाकत पर अफसोस है। ये ऐसा अफसोस जिस पर हंसी आए।
ایک ایسا ملک جس نے اپنے آپ کو سپر پاور کہلوایا ہے، جس کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط اور نئی ٹیکنالوجی والی ملٹری ہے، وہ امریکہ اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کر دیتا ہے، اور وہ بھی غلطی سے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق رپورٹ مرتب کرتے ہوئے اس کے نمائندگان نے زیادہ ہلاکتوں کے 100 سے زیادہ مقامات کا دورہ کیا اور زندہ بچ جانے والے متعدد رہائشیوں اور موجودہ اور سابق امریکی اہلکاروں کے انٹرویوز کیے۔ پھر معلوم ہوا کہ امریکہ داعش اور القاعدہ کے نام پر ہزاروں معصوموں کا خون بہا چکا ہے، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ کسی نے امریکہ سے اس کا حساب مانگنے کی جرت نہیں کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے آنگن میں امیر کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔